नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, आयु संबंध। आयु संबंध में आपको 2 क्लासें मिल चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको कोशिश मेरी ये है कि पिछली क्लास से भी जोड़ता हुआ चलूं। पिछली क्लास का अंतिम सवाल अंतर पे आधारित चल रहा था, आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। एक सवाल अंतर का और लेके आए हम और आप इसे भी समझें और लगाएं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और आशा करें कि आप बोर्ड भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मैं आज की क्लास फिर से शुरू कर रहा हूं और आज का आगाज हो चुका। आप ये समझें, मैं अंतर की बात फिर से आपको बताता चलूं कि अगर 2 व्यक्ति हैं, आप में देख लो, मैं कह दूं एक व्यक्ति 15 साल का है, एक व्यक्ति 20 साल का है। अगर ये वर्तमान की बात है, मैं कह दूं वर्तमान में ए की आयु 15 साल है और बी की आयु 20 साल है। अगर मैं 3 वर्ष पहले की बात करूं, कह दूं 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले में ए कितने साल का हो जाएगा और बी कितने साल का। तो आप कहोगे कि ए जो खुद देखो 15 साल का आज है, 3 साल पहले ये 12 का रहा होगा, और बी देखो 20 साल का है, यानी 3 साल पहले ये 17 साल का रहा होगा। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो आप कहोगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की अगर बात करें तो आप कहोगे वर्तमान में ए जो है 15 साल का है, यानी ए 15 साल का है, 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। अगर बी की बात करें तो बी आज देखो कितने साल का है, तो आप कहोगे बी जो है वो 20 साल का है, और 20 साल में 5 और जोड़ोगे तो कितने साल का हो जाएगा, आप कहोगे 25 साल का हो जाएगा। यहां से आपको मैं एक बात कल भी दिखाया था, आज फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो यहां से अंतर कितना है, तो आप कहोगे 5 अंतर है। यहाँ अंतर कितना है, तो आप कहोगे 5 अंतर है। यहाँ कितना अंतर है, तो आप कहोगे 5 अंतर है। यानी इससे एक बात साफ हो गई कि यदि कोई व्यक्ति 2 है, उनके आयु का अंतर जो आज होगा वही 5 साल बाद होगा, वही 10 साल बाद होगा, वही 3 साल पहले होगा, वही 6 साल पहले होगा। यानी पहले और बाद कह देने से आयु के अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक सवाल से आपकी क्लास शुरू कर रहा हूं और आज आपको सवाल की तरफ ले चलता हूं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैं आशा करूं कि आप मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो मैं सवाल की तरफ चल रहा हूं। देखो सवाल लिखा है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 साल है। कह रहा है 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है नहीं, बल्कि 5:7 था, लिखो इसे, क्योंकि पहले की बात है, ये पास्ट में जा। तो कह रहा है तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आज देखो 5:7 का है, तो जो अंतर कितना है, तो आप कहोगे अंतर है 14 साल। कितने साल, तो आप कहोगे 14 साल। ये वर्तमान का अंतर है। अगर मैं पहले और बाद कह दूं तो अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 7 वर्ष पहले, तो आप कहोगे 7 वर्ष पहले जो अंतर होगा वो भी अंतर 14 ही रह जाएगा, क्योंकि अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अरुण और इसका, तो आप कहोगे दीपक का, अरुण और दीपक का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप कहोगे 5:7 है। यानी अंतर कितना है, तो आप कहोगे 2 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू, तो आप कहोगे 7, 7 दूनी 14। अगर मैं अरुण की बात करूं तो आप कहोगे अरुण की जो आयु होगी, पूछा किसका गया, तो पूछा तो दीपक का गया, अरुण से हमसे कोई मतलब नहीं। तो आप कहोगे दीपक की आयु निकालने हैं, तो दीपक की आयु कितनी है, तो आप कहोगे 7 रेशियो पे, तो 7 सता कितना, तो आप कहोगे 1 अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 7 सता 49। ये जो 49 वर्ष आया है, ये 49 वर्ष 7 साल पहले का है, यानी वर्तमान आएंगे तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, तो कहोगे 7 जुड़ जाएगा।
यानी 49 प्लस 7 कितने साल का, तो आप कहोगे 56 वर्ष का। यही इस सवाल का उत्तर है। आप इसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं आशा करूं आपको पूरा बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं भी दिखाई देगा तो मैं बोल रहा हूं, आप इसे सुन रहे हैं तो यही बहुत है। बात आई समझ में? तो आप इसे लिख लें। मैं अगले सवाल की तरफ चलूं और आपको एक और सवाल दूं। आप देख रहे हैं कि एक सवाल उसी क्रम में आपके सामने चल रहा है। आप देखो पिछली क्लास से मैंने आपको जोड़ा, अब मैं सवालों का स्तर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। आप भी इसके साथ धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करें। तो देखो लिखा हुआ है, श्याम की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाए जाते हैं, शेष को 18 से भाग किया जाता है तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप की आयु 5 वर्षीय महेश की आयु से 2 वर्ष कम है तो आपसे पूछा गया श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल इतना बड़ा सा लिखा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। आपको बस ये समझना है कि जो जो सवाल की लाइन कहती चली जा रही आप उसे लिखते हुए चले जाए। तो आप देखो ध्यान से, पहली बात क्या क्या आपको सही सही दिया हुआ उसको आप लिखें। तो देखो दिया क्या है, आपको ये कह रहा है कि अनूप की आयु 5 वर्षीय महेश की आयु से 2 वर्ष कम है। यानी ये पता हो गया कि जो महेश बंदा है वो 5 वर्षीय है यानी 5 वर्ष का है, और अनूप की जो आयु है वो महेश की आयु से 2 वर्ष कम है यानी अनूप 3 वर्ष का है। इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। दूसरी बात ये कह रहा है श्याम की आयु में से 6 वर्ष घटाया जाए, तो आप कहोगे श्याम जो होगा वो मान लो कि x वर्ष का है, इसमें से मैंने 6 वर्ष घटा दिया। अब कह रहा है जो घटाया गया तो शेष को 18 से भाग किया जाए। अगर घटा दिया गया तो इतना आया, अगर मैं इसको 18 से भाग कर दूं तो ये कह रहा है कि अनूप की आयु प्राप्त होती है, और अनूप की आयु कितना है तो आप कहोगे 3 वर्ष है, यानी अनूप की आयु मुझे प्राप्त हो गई। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 18 3 54, और ये 6 जाके उधर जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 60 वर्ष। यानी यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि श्याम की आयु कितनी निकल के आई, आप कहोगे 60 वर्ष। लिखा इतना बड़ा सवाल था लेकिन इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप इसे आराम से लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसे उतार लें और इसे अपने नोट कॉपी में लिखें ताकि हम आगे बढ़ सकें, और इसे लिखने का आपको पूरा मौका दे रहे हैं। फिर से देखें, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है और सवाल जो है वो धीरे धीरे सवाल हम अलग अलग टाइप से आपको करवाने का प्रयास करें। आप इसे बहुत सीरियसली ना लें, बात को समझने का प्रयास करें कि सवाल की जो लाइन होती है आप एक एक लाइन को पढ़ें, जैसे जैसे सवाल कहा गया आप वैसे वैसे लिखते चले जाएं, उत्तर अपने आप निकल के आएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि आप कोई बड़ी बात, हाँ ये हो सकता कभी कभी ऐसा होता सवाल की लाइन पहले से आपको पकड़ा जाए, सवाल कभी बीच से पकड़ा जाए, सवाल कभी अंतिम से पकड़ा जाए। यानी आपको सवाल पकड़ना आना चाहिए कि सवाल पकड़ेंगे कहां से। तो आप देखो सवाल पढ़ो मेरे साथ, कह रहा है पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है और माँ की आयु बेटी की आयु के 3 गुनी है। यदि बेटी की आयु 10 वर्ष है तो बेटी के जन्म के समय पिता की आयु कितने वर्ष की रही होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि बेटी हमको पता है, मैं उसको लिख लूं, बेटी की आयु कितने वर्ष, तो आप कहोगे 10 वर्ष। अगर माँ की आयु की बात करें तो माँ जो है वो बेटी की आयु की 3 गुनी, कितना है 3 गुनी, यानी इसका 3 गुना करोगे तो 10 का 3 गुना तो आप कहोगे 10 गुणे 3, यानी कितने वर्ष की, तो आप कहोगे 30 वर्ष। बात आई समझ में? अगर मैं पिता की बात करूं तो आप कहोगे पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की जो आयु है वो माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी 30 वर्ष माँ है तो पिता उसका कितना होगा, तो आप कहोगे 5 वर्ष अधिक यानी 35 वर्ष का। ये जो दिखा हुआ है ये सब काम वर्तमान में चल रहा है। अब आपसे पूछा है बेटी के जन्म के समय, तो अगर आज बेटी 10 साल की हो गई है, बेटी 10 साल बढ़ी जब से पैदा हुई, तो आप ये कह सकते पिता भी 10 साल बढ़ा होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करो, यानी बेटी के जन्म के समय अगर पिता आज 35 साल का है तो 10 साल पहले तो आप कहोगे 10 कम रहा होगा, यानी पिता कितने साल का रहा होगा,
आप कहोगे पिता 25 साल का रहा होगा। यही इस सवाल का उत्तर है। आप समझने का प्रयास करें। सवाल कभी पहले लाइन से पकड़ा जाए, सवाल कभी दूसरी लाइन से पकड़ा जाए, तीसरी लाइन से, चौथी लाइन से, यानी जहां से भी आपको कुछ मिल जाए उसी का सहारा लेके आप सीढ़ी लगा के चढ़ने का प्रयास करें। आपको उत्तर जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी। लेकिन आप करना सीखें, आप इसे घबराएं ना, मैं आपको ये सलाह दूंगा। और आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं, आपकी इजाजत हो तो आप इसे लिखें। चलो तो आइए एक सवाल और हम लोग पढ़ें। फिर से सवालों का क्रम धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप इसे समझने का प्रयास करें। तो मैं फिर से सवाल पढ़ूं। आपके सामने सवाल लिखा कि पिता की वर्तमान आयु का तिगुना उसके बेटे की वर्तमान आयु का 8 गुना के बराबर है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की दोगुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपके सामने बोर्ड पे, आप इसे देखें तो दो लोग हैं, पिता और पुत्र। मैं फिर से उसी तरह से बताऊं कि एक पिता है और एक उसका बेटा यानी पुत्र है। अब यह कह रहा है पिता की आयु का तिगुना बेटे की आयु का 8 गुना आपस में बराबर है, यानी पिता x मान लो तो बेटा y मान लो। और यह कह रहा है पिता की आयु का तिगुना यानी 3x और बेटा की आयु का 8 गुना यानी 8y, ये आपस में बराबर है। बस इतनी बात कह के आप छोड़ दो। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो मैं कह दूं 8 वर्ष बाद की अगर की बात करें, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद आप निकालने का प्रयास करो, यानी पिता और पुत्र। तो आप कहोगे 8 साल बाद, अगर आज ये x साल का है तो ये 8 जुड़ जाएगा 8 साल बाद, ये y साल का है तो 8 साल बाद ये जुड़ जाएगा, यानी 8 साल बाद ये इतना हो गए। अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की दोगुनी है, यानी पुत्र की आयु का दोगुना कर दो तो पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि ये कितना हो गया, तो आप कहोगे x प्लस 8 बराबर, अंदर जाएगा ये 2y प्लस 8 दूनी, तो आप कहोगे 16। यानी आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर कितना, तो ये उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा। मुझे या तो आप ये समझ ले ये 3x या तो 8y, किसी एक, मैं ये 3x यहाँ भी 3 लाने का प्रयास करूं तो पूरे को 3 से गुणा कर दूं, तो आप कहोगे 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 और 8 24। अब 3x की जगह पे 8y है, मैं यहाँ 8y रख दूं, तो 8y में से 6y चला गया, तो आप कहोगे इसको मैं 8y माइनस 6y लिख दूं, लिख देने से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप कहोगे 8y में से 6y चला गया, तो आप कहोगे 2y बचा, 2y बराबर 24, तो y की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 12। यानी एक बात कंफर्म हो गई कि बेटे की जो आयु है वो 12 वर्ष है। तो आप कहोगे पिता की आयु 12, पुत्र की आयु 12 वर्ष है, तो मैं यहाँ 12 रखूं, तो आप कहोगे यहाँ अगर 12 रखोगे तो 8 गुणे 12 बराबर 3x के मैं 3 से काट दूं तो 3 चौक 12, यानी x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 8 चौक 32 वर्ष। यानी जो पिता है वो 32 वर्ष का है, या और पुत्र जो है वो 12 वर्ष का है। आप इन दोनों बातों को समझ रहे होंगे। सवाल कैसे भी होगा आपको लगाना आना चाहिए, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप बहानेबाजी करके करोगे क्या, किससे करो, अपने आप से, तो वो कुछ नहीं चलेगा। कोई बात किसी की सुनता नहीं, आपको ज्यादा सुनाने की जो जरूरत नहीं है, बस आप अपना काम करते रहें। कैसे कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। बात आई समझ में? आपका मन लगना चाहिए जिस काम में, वही करो बस। आप इधर उधर घूमने टहलने से कोई मतलब नहीं, आपका जहां मन करे वही काम करो, लेकिन मन से करो। कोई भी काम करो मैं मन से करो, मैं ये आपको सलाह दूंगा। बाकी आप अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं, मन करे करो। मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करूं तो आप इसे समझने का प्रयास करें, और इसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आप ये समझे कि मैं बेसिक ही लगा लूं तो बहुत बड़ा काम। आप इसे छोटा भी जानने का प्रयास करें, मैं इसका छोटा बता रहा हूं। देखो लिखा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, और एक का तिगुना एक का 8 गुना बराबर है, ऐसी बातें कही गई। तो आप कहोगे पिता और पुत्र में ये रिलेशन है कि पिता की वर्तमान आयु का 3 गुना पुत्र की वर्तमान आयु का 8 गुने के बराबर। यानी यहाँ से पिता और अनुपाते पुत्र निकालने का प्रयास करें तो आप कहोगे 8 अनुपाते 3 हो जाएगा।
देखो 8 इधर आएगा, यानी 8 यही रहेगा, 3 इधर आएगा, पुत्र इधर आएगा, तो आप कहोगे 8:3। अगर 8 वर्ष बाद की बात करें हम, तो आप कहोगे 8 वर्ष बाद, ये 8 तो लिख नहीं जा रहा मुझसे, तो आप कहोगे 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी, यानी पुत्र अगर 1 है तो पिता कितने साल का, आप कहोगे 2 साल का। मैं आप ये रेशियो बना के आपको हल करना मैंने सिखाया। यहां से अंतर देखें तो 3 में से 2 1 गया तो 2 का अंतर, 8 में से 2 गया 6 का अंतर बराबर नहीं है, तो इसका अंतर 1 और इसका अंतर, तो आप कहोगे 5। मैं 5 से नीचे गुणा करूं और 1 से ऊपर गुणा करूंगा तो 8 और 3 बनेगा। मैं 5 से नीचे गुणा करूं तो 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। आप देखो ध्यान से, 3 से ये 2 बढ़ रहा है, 8 से ये 2 बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 2 बढ़ रहा है, 2 की वैल्यू आपको 8 वर्ष दे रखी, 1 की वैल्यू 4 वर्ष आ गई। अगर मैं 4 से 8 को गुणा करूं तो पिता आएगा, यानी पिता 8 चौक 32 वर्ष के, और पुत्र कितना आएगा, तो आप कहोगे पुत्र की आयु 3 चौक 12 वर्ष की। ये दोनों आपको उत्तर मिल जाएंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है, आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं दूसरे सवाल की तरफ। एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, आप इसे देखें और इसे भी समझने का प्रयास करें। देखो सवाल की भाषा कुछ भी हो सकती है, मैं हर बार ही बताता हूँ, बस आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की तिगुनी थी। यदि पुत्र का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप देखो कहां से कोई बात निकल के आई, वहीं से आप शुरू कर दे सब। यानी पुत्र का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष पूर्व जो होगा वो पुत्र कितने साल का रहा होगा, तो आप कहोगे 8 साल का, क्योंकि 8वां जन्मदिन है तो 8 साल का रहा होगा। 2 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान में जो पुत्र है, तो आप कहोगे वर्तमान में पुत्र 10 साल का, क्योंकि 2 वर्ष पहले ये 8 साल का रहा तो वर्तमान में 10 साल का रहा। अब ये कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, तो ये पैदा कितने साल पहले हुआ था, तो आप कहोगे 10 वर्ष पहले, यानी आज 10 साल का है तो आप कहोगे 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले पिता कितने साल का रहा है, तो आप कह रहा है पिता ये कहता है कि तुम्हारे वर्तमान आयु का, यानी लड़का 10 साल का है, इसकी वर्तमान आयु का तिगुना, तो आप कहोगे 30 वर्ष। तिगुना कितना होगा, तो आप कहोगे 30 वर्ष। यानी ये कंफर्म हो गया कि जब लड़का पैदा हुआ था तो पिताजी 30 साल के थे, यानी और लड़का पैदा के साल पहले हुआ था, तो आप कहोगे लड़के का जन्म 10 साल पहले हुआ था, यानी 10 साल पहले पिताजी 30 साल के थे, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे, तो आप कहोगे वर्तमान में कितने साल के, 30 में 10 जोड़, यानी पिताजी वर्तमान में कै साल के हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देना कि 40 साल के हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह सवाल अगर आते हैं सवाल एग्जाम में, तो आप ये जानिए कि आप जहां जन्मदिन है वहीं से बात कुछ ना कुछ निकल के आएगी। 2 वर्ष पहले जन्मदिन मनाया गया तो 8वां था, तो 2 वर्ष पहले 8 साल का, यानी वर्तमान में 10 साल का। और 10 साल पहले पिता जो थे वो इसके वर्तमान आयु का तिगुनी, यानी 30 साल के, और 30 साल के 10 साल पहले थे तो आज ये 40 साल के। यही पूछा गया था, कोई बड़ी बात आपसे पूछी नहीं गई थी। आज के क्लास में आपने इतना देखा, कल जो होगी वो आयु संबंध की अंतिम क्लास होगी। आज के बाद कल अंतिम क्लास होगी। आप इसे पढ़ें, आनंद लें, मस्त में रहें, खुशी से रहें। आप इस तरह सवाल अगर मिले तो लगाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।